तो नंबर लाइन भी तुमने एक बार देख ही ली कि रैशनल नंबर कैसे कैसे स्थित है। तो तुम बोलोगे सर ये तो लगता है कि रैशनल इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अगल बगल रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो सर एक चीज मुझे आप बताइए कि सर आपने एक अभी चीज बोली थी बीच में, वो समझ में नहीं आई। इरेशनल नंबर को दिखाया जा सकता है नंबर लाइन पे, क्योंकि आप 9th में दिखाए हुए थे। तो इससे आप कहना क्या चाहते हैं? देखो दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक रियल और एक ना रियल, रियल और नॉन रियल। देखो बेटा, रियल और ना रियल, रियल और इमेजिनरी, दो तरह की चीजें होती है। तो जो चीज नंबर लाइन पे दिखाई जा सके उसे हम कहते हैं रियल। क्लियर बात है। तुमको लग रहा है ना कि नंबर लाइन पे दिख गया ना कि √2 है ना, तो दिख रहा है ना आंख से, तो रियल एंड इमेजिनरी। रियल इमेज का मतलब क्या होता था? विच कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, पढ़ते थे ना बचपन में। उसी तरह से रियल नंबर का मतलब होता है दैट कैन बी टेकन ऑन ए नंबर लाइन। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि इट कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। उसी तरह से वर्चुअल नंबर्स, जिसे हम अनरियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, कि नंबर तो है लेकिन बस इमेजिनेशन में है, रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो जो ऐसे नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे नहीं दिखाए जा सकते। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बना सकती है। नोट, देखो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर इरेशनल भी हो साथ में रैशनल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो नोट देखो क्या है कि बेटा ये है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होता है बेटा होल नंबर, उससे बड़ा होता है बेटा इंटीजर, उससे बड़ा होता है बेटा रैशनल नंबर। ठीक है, और एक चीज है इरेशनल नंबर, ये बाहर रहता है, ये सबसे बाहर की चीज है। मतलब ये देखो बेटा क्या है, तुम सुन लो ध्यान से। ये है चीता, ये है टाइगर, ये है मान के चलो लेओपर्ड, ये है बबर शेर, और ये है पानी का गिलास। अलग ही दुनिया है ये। यानी कि पानी का गिलास और कुछ फर्क समझ में आया? ये कुछ भी है तो बेटा जानवर है, पूंछ वाला, काटता है, सब कुछ है, जानवर की कैटेगरी की चीज है, और ये कैटेगरी ही अलग है। यह इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि ये जो सबसे बड़ा सर्किल है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे बड़े सर्किल को कहते हैं रैशनल नंबर। इसको तो लिखना मुझे को ऐसे चाहिए तो ज्यादा फील आएगा। यानी कि सर्किल की जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर की सारी चीज क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है ना? ऐसे लिखने में ये इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है जिसमें आता है काउंटिंग नंबर 1 2 3। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं। तुम सोचोगे कि इरेशनल नंबर बनाए तो ऐसे बना देंगे। इस बेटा अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो जानते हो इसका मतलब क्या है? कि इरेशनल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, और साथ में कुछ और भी आता है। इसका मतलब ये हो जाता है। तो इरेशनल नंबर अलग चीज है, वो इस सर्किल में नहीं आ सकता। देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब, यूनियन एक इंग्लिश का वर्ड है, फैमिली यूनियन, फैमिली रीयूनियन। यानी कि मामा भी आ गया, चाचा भी आ गया, पोता भी आ गया, पोती भी आ गई, दादा भी आ गया, दादी भी आ गई, नाना भी आ गया, नानी भी आ गई, अब्बा भी आ गया, मैं भी आ गया, मेरा बच्चा भी आ गया। तो इसे कहते हैं सारी फैमिली के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो, उसके साथ जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो, इन सब को अगर तुम इकट्ठा कर दो तो उसका नाम होता है रियल नंबर। जैसे कि दीवार में होता है सीमेंट और दीवार में होता है ब्रिक। द यूनियन ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट इज नोन एज वॉल। कि ईंट का और सीमेंट का यूनियन हमें एक दीवार बना के देता है। तो उसी तरह से ये लिखा हुआ है। तो यहां बेटा एस नहीं, यहां पे हम कैपिटल आर लिखेंगे। देखो सब डायग्राम में दोबारा बनवा दूंगा, थोड़ा मैंने जल्दी बना दिया। ठीक है, देखो ध्यान से दो। पहला नोट, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं, याद रखना, रैशनल नंबर्स, देन पहला पॉइंट, ए प्लस बी बाई 2 विल बी ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अंडर रूट ए इंटू बी विल बी एन इर्रेशनल नंबर
बिटवीन ए एंड बी इफ ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कल मैंने यहां तक लिखवा दिया था कि इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3/2। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। दिख गया? 1 कैसा था? ये भी था रैशनल नंबर, ये भी था रैशनल नंबर। दिख गया ना? कैसा था? पॉजिटिव था। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन a इंटू बी कितना आ गया? 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। ये कैसा नंबर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 9 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है। 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर 2 भी तो स्क्वायर है √2 का। बेटा ये नहीं होता कि हमने बोला कि 3/2, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो कोई लड़का जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता सर 1.5 तो आता है, डिविजिबल कैसे नहीं है? अबे ये इसका मतलब नहीं है। नहीं, डिविजिबल का मतलब होता है इंटीग्रली डिविजिबल। अब डेसिमल में तो कुछ भी ला सकते हो। तो रूट में बात नहीं हो रही है, मतलब कि कोई ऐसा नंबर हो, नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर हो, ऐसा है नहीं है। तो 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो √2 कैसा नंबर आएगा? यानी कि √AB इज इक्वल टू √ कैसा है नंबर आएगा? ये कैसा आएगा? इररेशनल। इसको स्मॉल s से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, जबकि ये 2 रैशनल्स का मल्टीप्लीकेशन था। कोई लड़का ये वाला एग्जांपल लेगा कि एक एग्जांपल और लेता हूं सर, मेरी मर्जी में कुछ भी लूं। ले ले भाई। सर मैं a को लेता हूं 3 और b को लेता हूं 12। तो a प्लस b/2 क्या आएगा? 3 प्लस 12/2 यानी कि 15/2। अब 15/2 कैसा नंबर है बेटा? है कि नहीं रैशनल नंबर? बिल्कुल है। ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर है। अब √AB बोल रहा है वो, तो 3 इंटू 12, बेटा इसको 36 लिख सकते हैं अंदर। तो ये बेटा 6 आ जा रहा है आंसर। अब कोई ये ना मेरे से बोले कि सर ±6 आएगा। ये मैं नोट में लिखाऊंगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, √36 इज नॉट इक्वल टू ±6। √36 क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू -6। √36 इज ओनली इज इक्वल टू 6। याद रखना ये चीज। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर तो नहीं आया। तो बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर a इंटू बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब। इसमें एक पॉइंट है बेटा जो थोड़ा सा तुमको दिक्कत लगा होगा कि √36 को सर -6 क्यों नहीं लिख सकते हैं? मेरी मर्जी में लिखूं, -6 का भी तो स्क्वायर है। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू उगलेगा, रट लो। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू उगलेगा, क्यूब रूट नेगेटिव भी उगलेगा, पॉजिटिव भी उगलेगा। स्क्वायर रूट, फोर्थ पावर रूट, जितने भी रूट्स हैं इवन पावर के, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही उगलते हैं। ये रटना है। ठीक है, √36 इक्वल टू 6। ये आ गया रैशनल। क्यों आया? क्योंकि ए बी था मेरा परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा, ए की वैल्यू मैंने क्या ली थी? हमें 1 ली थी, और बी की वैल्यू क्या ली थी? 2 ली थी। a प्लस b/2 क्या आया था बेटा? 3/2 आया था, यानी कि एकदम बीच में 1.5। और ये क्या था? √2 1.414। ठीक है, तो बेटा ये इसका मतलब क्या समझे तुम कि √AB जो है वो a प्लस b/2 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर a और b डिफरेंट है तो इफ a एंड b आर डिफरेंट देन √AB विल बी लेस देन, इसे कहते हैं बेटा GM। चलो सीक्वेंस एंड सीरीज की एक बात बता देते हैं जो तुम पढ़ रहे हो, और इसे बोलते हैं AM, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो इफ द नंबर्स आर डिफरेंट देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी ऑलवेज बी लेस देन अरिथमेटिक मीन। और इसका मतलब तुम एक और चीज समझ गए होगे कि बेटा एक इरेशनल नंबर है 1.414 और एक रैशनल नंबर है 3/2, और ये भी 1 रैशनल नंबर है, ये भी 2 रैशनल नंबर है। यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, रैशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी, दोनों नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं।
तो सर जब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसे इंसान दो तरह के होते हैं, सॉरी तीन तरह के होते हैं, मर्द औरत और बीच वाले, तो उनको इंसान तो हम कह देते हैं ना। तो सर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ कुछ कहा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये रियल नंबर है, तो उससे दोनों चीज मुराद है, वो नंबर रैशनल भी हो सकता है, वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है। बात समझ में आई? जैसे बिग बबूल और बूमर दोनों को च्युइंगम कहा जा सकता है, सिंघम नहीं, च्युइंगम। तो उसी तरह से चाहे नंबर रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों को एक नाम दिया जा सकता है, रियल नंबर। ठीक है, लेकिन हमने अभी देख लिया कि इरेशनल नंबर भी डिस्क्रीट है और रैशनल नंबर भी डिस्क्रीट है। तो हमारी ये जो नंबर लाइन है ना, फाइनल नंबर लाइन, ऐसा नहीं कि उस पर नंबर नहीं मिलेगा। जो पॉइंट छुओगे वो पॉइंट एक नंबर है, चाहे जितना ही करीब का पॉइंट क्यों ना छुओ, जितना जूम करना चाहो उतना कर दो, लेकिन पक्का एक नंबर है वो। या तो इरेशनल हो सकता है या तो रैशनल हो सकता है। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिलके रियल नंबर कहलाते हैं। सो द irrational number and rational number together is said to be what? Real numbers. तो कैपिटल आर। तो बेटा ये जो हमने नीचे बनाई है ये रियल नंबर की लाइन होगी। ये बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो।